Okay. So starting from the first picture, which question in that one? हाँ, एक सेकेंड सर, मैं एक सेकेंड। Your voice is not clear. You're far away from the mic. हेलो सर। Yeah. सर क्वेश्चन 124। Okay. F is a polynomial function. F is a polynomial such that they have given f of 3x is equal to f dash x times f double dash x for all x belong to real. And then we have to decide certain things like f of 2, f dash 2 and f double dash 2, right? यस सर। तो इसमें कुछ कुछ भी ट्राई किया तुमने? व्हाट डिड यू ट्राई? यस सर। सर मैंने डिग्री एनालिसिस किया तो पता चलेगा कि एफ एक्स एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो डिग्री और फिर एनालिसिस करने से कैसे करेंगे? यहाँ पे डिग्री इसका n होगा मान लो। हाँ यहाँ पे क्या होगा? n-1 हाँ, प्लस एन माइनस। n-2, राइट? यस सर। 2n-3 इज n, तो आ गया n इज इक्वल टू 3। यस। तो जैसे ही डिग्री 3 आ गया तो उसके बाद अब एक्चुअली पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिख भी सकते हैं, राइट? ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। ऐसे लिखोगे और इस रिजल्ट को यूज करना है, राइट? हाँ। समझ रहे हो? तो अगर तुम यस। इसका f डैश x लिखोगे तो ये होगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c, और f डबल डैश x लिखोगे तो होगा 6ax प्लस 2b, राइट? यस सर। और f3x क्या होगा? वो होगा 27ax³ प्लस 9bx² प्लस 3cx प्लस d, राइट? यस। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे और कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ए बी सी सब आ जाना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब वाला टर्म देखो कहां से आएगा? इन दोनों से ही आएगा ना? हाँ तो क्या आ रहा है? 18a², राइट? हाँ, 18a² इज इक्वल टू 27a। ए, तो इससे आ जाएगा कि आइदर ए इज 0 और ए इज 3/2, राइट? यस सर। बट ए कैनॉट बी 0 बिकॉज वी हैव डिग्री 3, राइट? हाँ तो ए इज इक्वल टू 3/2 आ गया, हाँ राइट? उसी के हिसाब से आप एक एक करके कोएफिशिएंट कंपेयर करके सारा वैल्यूज ही आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल ही पता चल जाएगा, उसके बाद सब चीज पता चल जाएगी, राइट? हाँ यस सर। एक और चीज कर सकते हैं क्या? हेलो सर। आप क्या कर रहे हो? एक और चीज क्या? सर ये हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं और एफ डैश एक्स की वैल्यू पिछली इक्वेशन में से यूज करते हैं। इस इक्वेशन को हाँ, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब वही। हाँ, इज इक्वल टू, और फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू यूज करते हैं। ये अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है? हो ओके। सकता है हो जाए, इट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट एंड गेट द आंसर, बट सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या है? सिंपलेस्ट चीज तो जो कर रहे हैं वो है ना। हाँ यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे हाँ हाँ ऑब्वियस मेथड जो है और इजीएस्ट मेथड है डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लो, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, नहीं। ये सब सब करने में हो सकता है हो सकता है नहीं हो, लेकिन टाइम लगेगा। तो मेंस वाले क्वेश्चंस में यूजुअली तुमको फास्टेस्ट वे प्रेफर करना चाहिए, ठीक है? हाँ यस सर। तो इसीलिए यू कैन ट्राई इट, मे बी इट विल वर्क, बट
I doubt that it will be easier than what we are doing. ठीक है? हाँ ओके। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लूं क्या, या फिर ये आप पीडीएफ I भेजेंगे? will I will send the recording, video recording. You can see it later. ठीक है? हाँ हाँ सर, लेकिन एक बार फोटो खींच लेता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है। तुमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं किया था? सर एक्चुअली किया था, लेकिन मतलब थोड़ा ट्राई किया था, लेकिन मतलब मुझे लगा कि शायद ऐसे जल्दी होगा, तो फिर वही पूछ रहा था। नहीं, लेकिन देखो कितना जल्दी हो रहा है ना। ए का वैल्यू कितना जल्दी आया है, बहुत जल्दी आया है ना। हाँ यस सर। बी का वैल्यू भी बहुत जल्दी आएगा ना। एक्स स्क्वायर टर्म ढूंढना है, देखो कैसे ढूंढना है एक्स स्क्वायर टर्म। यहां से यहां, तो हाँ, 6 और ए फिर वो बी, 6a² और 2bx। फिर ये वाला और ये वाला, तो इसमें से भी 12 ए बी, राइट। और फिर और कोई टर्म तो नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है और कुछ तो, राइट। यस। दिस इज योर एक्स स्क्वायर टर्म, दिस शुड बी इक्वल टू 9b, राइट। हाँ एंड ए इज इक्वल टू 3/2, तो ऑलरेडी बी का वैल्यू आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है समझ। So that is the best way to do it. Let's go ahead. Next one कौन सा है? सर वो इफ x इज इक्वल टू √2 कोसेक इनवर्स t, y इक्वल टू √2 सेक इनवर्स t। X is equal to root over 2 power cosec inverse t. Y is equal to root over 2 power sec inverse of t. Here mod t is greater than equal to 1 is given, because obviously otherwise cosec inverse and sec inverse are not defined. And you have to find dy by dx, right? So यस। जनरल अप्रोच इन प्रॉब्लम्स में होता है कि dy by dt divided by dx by dt, right? That is your हाँ parametric differentiation, right? तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अनोइंग टाइप का है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अनोइंग है। तो लेट मी जस्ट थिंक ऑफ व्हाट एल्स वी कैन डू। सो वी कैन से y square is equal to 2 power sec inverse t, right? And we can take log of y square, right, will become sec inverse t times log 2, right? यस। So you'll have log base 2 y square is equal to sec inverse t, right? अच्छा, वो log 2 को उधर ले गए और फिर बेस चेंजिंग थ्योरम। हाँ, और फिर आप लिख यस। सकते हैं sec of log of base 2 y square is equal to t, right? ओके यस सर। राइट नो, फिर इधर से भी वही चीज अगर करोगे तो सेम चीज आना चाहिए, एक्सेप्ट कोसेक आएगा, राइट? हाँ एग्जैक्टली सेम चीज आएगा ना। हाँ यस सर। यहाँ से भी ये आ रहा है, पर ये कोसेक है, ये सेक है। सो वी कैन राइट 1/t। oh, we can now connect these two, no? t को एलिमिनेट कर सकते हैं ना यहाँ से। हाँ कर सकते हैं, यस सर। तो डायरेक्टली तुम्हारा आ गया sec ऑफ log of 2 of y square is equal to cosec of log of 2 of x square, right? हाँ और अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। बोल सकते हैं sec और cosec में काम नहीं करना है, sin और cos में काम करना है हम लोग, ठीक है? तो this is 1 by sin of log 2, right? Do you realize what I'm saying? हाँ हाँ यस सर। ये आ रहा है ना? अच्छा, ये आपने 1/cos करके, ठीक हाँ, है। बस 1 अपॉन सब चीज, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है समझा, हाँ। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है बहुत सारा। और t है भी नहीं, तो अब तो dy by dx करना है ना डायरेक्ट। हाँ, dy/dx करना है। तो इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट? सो हाँ तो ये होगा cos ये इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। cos
log 2 x स्क्वायर और फिर अंदर में करेंगे तो 1 × log 2 1 को अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 बाय हाँ log 2 को ऐसे ही नीचे डाल देते हैं और log ऑफ x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। 1 बाय एक्स स्क्वायर 2x, राइट। हाँ यस सर। यही होगा ना। हाँ एक इज सेकेंड इक्वल टू, log। हाँ देख लो ध्यान से। हाँ और इस तरफ भी होगा 1 बाय log 2, और अब log ऑफ वाई स्क्वायर को करना है तो 1 बाय वाई स्क्वायर और 2y dy बाई डी एक्स, राइट। हाँ और अब dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करना है, बाकी सब चीज को एक साइड कर देना, राइट। हाँ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ हाँ यस सर, समझा समझा yes। और उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेक करना है आंसर, राइट। ये log 2 कैंसिल होगा, हाँ सब चीज थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या आ रहा है कि नहीं, राइट। हाँ ठीक है। This is one way to do it. The other way to do it is to do direct differentiation dy by dt, dy by dt, right? dx by dt. हाँ यस सर। Direct differentiation भी possible है. You just need to know how to differentiate inverse functions and all. ओके सर। वो Sec -1 अपॉन √(1 - t)। sec inverse t का differentiation पता है ना? d by dt. यस सर। उसको अगर नहीं पता है तो ऐसे लिखना है sec y is equal to t and sec का differentiation is sec x tan x. So sec y tan y dy is equal to dt, right? Correct? हाँ ठीक है। So dy by dt is equal to 1 by sec y tan y, right? हाँ और sec y हो गया मेरा t, तो 1 by t, और tan y होगा रूट ओवर sec y is t, so t square minus 1, right? हाँ ठीक है ठीक है। ओके, अगर भूल जाए तो एग्जाम में। ओके। अगर भूल जाओ तो अगर sec inverse t का डेरिवेटिव करना है तो y is equal to sec inverse t, I will write sec y is equal to t, right? And I will do हाँ derivative on both sides and say sec y tan y dy is equal to dt. So dy by dt is 1 by sec y tan y. और सब्स्टिट्यूशन क्या था? sec y was t, तो tan y और sec y दोनों को t के टर्म्स में लिख सकते हैं, करेक्ट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, और जो मेथड मैंने ट्राई किया था वो भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट गोइंग टू बी लॉन्ग एंड अनोइंग, राइट। ठीक है। मैं क्या कर रहा था कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके टी को ही एलिमिनेट कर देंगे, राइट। हाँ इसको ऐसे टी आ रहा है, उधर से टी ऐसे आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दिए तो टी चला गया मेरे। ठीक है। और फिर इट्स अ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, वी हैव टू फाइंड dy by dx, which is not very difficult. ओके ओके ओके। Okay, let's do the next one. मैं एक सेकेंड इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सब तुमको वीडियो में मिल जाएगा, इसे चिंता मत करो। समझ में आना चाहिए, अभी जो बात कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, right? हाँ ओके सर, हाँ यस सर यस। समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, उससे सीखना है। उसके बाद automatically you will know how to apply it when it comes. You don't have to memorize it. Okay? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताओ? Which one यस is सर। the next one? हाँ 230 है। You are far away from the mic. Tell me. 230 230। Okay, okay. Okay. Let f be from 0 to 1 to r, be a twice differentiable function in, okay, is twice differentiable in 0 to 1, 0 to 1, such that f of 0 is equal to 3 and f of 1 is equal to 5.
and the line y is equal to 2x plus 3 cuts the graph of the function at only two distinct points in 0 to 1. Cuts the graph of f of x at only two distinct points in the interval 0 to 1. Okay, fine. Then the least number of points x belonging to 0 to 1 at which f double dash x is 0. Least number of points in 0 to 1 where f double dash x is 0 is okay, fine. So f is an unknown function जिसके ये वैल्यूज पता है, 0 पे 3 है और 1 पे 5 है, right? And this is a straight line, y is equal to 2x plus 3. So let's see, f का वैल्यू 0 पे 3 है और 1 पे 5, राइट? f कैसा भी हो सकता है, करेक्ट? यस f कैसा भी हो सकता है, but the line cuts the graph of f of x at two distinct points in 0 to 1. Between 0 and 1, दो point पे line cut कर रहा है function को. Also notice that the line is such that 0 पे line का value 3 है हाँ, and और 1. 1 पे 5 है। तो line का end points are these only, right? Correct? हाँ Line is like this and it is cutting twice. So function कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन दो बार कट करना है, right? हाँ करेक्ट. वेट, फंक्शन को हम लोग को फिर से वापस भी लाना है 5 पे. फंक्शन स्टार्ट हो रहा है 3 से और एंड हो रहा है 5 पे इस इंटरवल में, राइट? राइट, हाँ ठीक है। because the endpoints of the function are known, but it has to cut the graph twice. So it cannot be graph like this. For example, I cannot draw a graph like this. I also cannot draw a graph ठीक है like हाँ this, right? Do you understand what I'm saying? हाँ हाँ यस सर। Okay, so my rough graph of the function and the line is done. Now I have to think about, okay, now I have to think about where f double dash x is equal to 0 in this interval. Inside 0 to 1 में कहाँ f double dash x is 0, right? So इसमें तुमको ये समझना है कि f double dash x is equal to 0 का मतलब क्या है, right? Do you understand what it means? यस सर। This is called an inflection point, right? अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अच्छा अभी तक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बताया हमें। हाँ, inflection point मतलब होता है कि when the graph changes its behavior from concave up to concave down या vice versa. So ओके देखो, इस ग्राफ को बोलते हैं, जो लेफ्ट में है उसको बोलते हैं कॉन्केव अप और इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउन. इसका मतलब क्या है, देखो केव टाइप का पोर्शन अपवर्ड फेसिंग और केव टाइप का पोर्शन यहाँ डाउनवर्ड है. दिख रहा है क्या वो हो रहा है? हाँ यस सर। जैसे कोई अगर केव में है, गुफा में है, तो कैसा होगा? केव ऐसा होता है, हाँ कुछ डिप्रेशन. सो केव टाइप का पोर्शन इफ इट इज अपवर्ड फेसिंग दैट इज कॉल्ड कॉन्केव अप और इस टाइप का पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्केव डाउन, राइट? यस सर। और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस ये है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कॉन्केव अप होता है और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो कॉन्केव डाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे, राइट? हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर तुम देखोगे इन द 0 to 1 रेंज और एनी पॉजिटिव रेंज, तो यू विल बी रॉन्ग इफ यू ड्रॉ द ग्राफ
0 0 और 1 1 को कनेक्ट करने के लिए अगर तुमने ऐसे करके बना दिया तो ये गलत। हाँ ठीक है, हाँ यस। Why? Because actually it is concave up, not concave down. Do you हाँ understand? यस सर। Concave up matlab the values of the graph are, the slope of the graph is increasing as x increases, right? हाँ यस। Because if you see first derivative f dash x is 2x and double derivative, notice it is positive, right? हाँ Double derivative positive matlab first derivative wala function is increasing. हाँ यस सर यस। So slope must be increasing, right? हाँ So that is the nature of a concave up graph. Concave, it is also concave up in the negative portion. ऐसा ही है curve. Because f double dash x negative side में भी 2 ही है, right? हाँ On the other hand, if you look at the graph of y is equal to x cube, तो y is equal to x cube वाला ग्राफ ऐसा है कि देखोगे तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, राइट? करेक्ट। हाँ तो यहां देखो इस पोर्शन में कॉन्केव अप है, ये अपवर्ड स्लोप है। एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू इसका क्या होगा? 3x पर 6x, राइट? हाँ यस सर यस। हाँ और पॉजिटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नहीं। नेगेटिव में नेगेटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव है, राइट? So if यस सर। somebody draws the graph of it like this, then they are wrong. Do you हाँ understand? हाँ यस सर यस। तो notice that y is equal to x cube के ग्राफ में the function is such that 0 पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से हाँ पॉजिटिव हो रहा है, राइट? हाँ तो 0 is a point where double derivative is actually 0. हाँ यस सर। When double derivative is 0, that type of a point may be a place where the graph ka shape of the curve is changing from concave up to concave down, या concave down to concave up. Okay? हाँ Such points are known as inflection points. Okay? ठीक है। So यहाँ पे तुमको देखना है कि अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो कहाँ पे उसका कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन नेचर चेंज हो रहा है, राइट? The least number of points where double derivative is 0. Double derivative 0 is, that means that f dash x is constant. हाँ यस सर। डबल डेरिवेटिव इज 0 मतलब क्या होगा? f dash x कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? सर हम इसको ये रोल्स थ्योरम से कर सकते हैं क्या? हाँ, रोल्स थ्योरम से नहीं, लैग्रैन्जेस थ्योरम से कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम्स में एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। हाँ सॉरी वही लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो फिर अगर हम मतलब हमें पता चला कि एक तो पक्का ऐसा होगा जिसका स्लोप 2 होगा। 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, राइट? द हाँ ग्राफ इज बिकमिंग कटिंग द लाइन, राइट? यस सर। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, 2 पॉइंट्स थे ना? हाँ और तुमको ये पता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर हैज टू बी अ पॉइंट वेयर द कर्व का tangent will have the same slope as the line, as the chord. हाँ 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 यस सर यस। तो इन 3 और ए के बीच में एक पॉइंट होगा लैग्रैन्जेस थ्योरम, और ए और हाँ बी के बीच में एक पॉइंट होगा कहीं पे, और बी और 1 के बीच में एक पॉइंट होगा, राइट? हाँ जिधर दोनों का स्लोप सेम होगा, और अब ये सेम आया है तो इन दोनों के बीच में एक होगा जिसमें एफ डबल डैश 0 होगा। नहीं, ये तीनों पॉइंट्स में f dash x is 2 होगा ना? हाँ यस सर यस, एफ डैश एक्स 2। f dash x तीनों पॉइंट में कांस्टेंट है, हाँ तो डबल डेरिवेटिव इज 0 एट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, हाँ राइट?
अच्छा सर, वो समझ में आ गया कि 3 पॉइंट पे, वो समझ में आ गया पूरा 3 पॉइंट पे कांस्टेंट है। उसके बाद क्या बोला, वो रिपीट कर सकते हैं क्या? रुको मुझे सोचने दो थोड़ा सा, 1 सेकेंड। ओके ओके, मैंने कुछ गलत बोला है शायद। अभी हम लोग को ये पता चला है कि एफ डैश एक्स यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, राइट? यस सर। करेक्ट। तो सर अब हम मैं लोग, बोल रहा हूँ कि ये दोनों के बीच में रोल्स थ्योरम हाँ, लगा सकते हैं, वही इन मैंने बोला। दोनों के बीच में एक बार रोल्स थ्योरम लगेगा तो एफ डबल डैश एक्स आएगा 0, राइट? और इन दोनों यस। के बीच में एक बार रोल्स थ्योरम लगेगा तो एफ डबल डैश एक्स वहां पे भी आएगा 0, राइट? So those will be two different points, D and E. There will be 2 points, right? यस सर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर, मैंने वही बोला था, हाँ यस। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां एफ डैश एक्स सेम आ रहा है, राइट? और उन 3 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट्स तुम चूज कर सकते हो जहां डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज, वन टाइम यू हैव टू डू Lagrange's theorem and then next step you have to do Rolle's theorem. ठीक है? यस सर। सर अगर ग्राफ 2 बार कट कर रहा है ए और बी पे, हमने मान लिया, तो फिर हमने ए और बी पे हमने लाग्रांजेस थ्योरम लगा के, लेकिन ए पे तो वैल्यू नहीं पता है ना, मतलब। नहीं, Lagrange's theorem में वैल्यू थोड़ी पता करना है। Lagrange's theorem का मतलब क्या है? If the graph is twice differentiable between any 2 points, then f dash c exists such that it is equal to f of b minus f of a by b minus a, right? हाँ यस सर। इसमें वैल्यू थोड़े पता होना चाहिए, इसमें ये स्लोप पता होना चाहिए ना इस कॉर्ड। हाँ नहीं सर, मैं बोल रहा था एफ ऑफ बी पता होना चाहिए ना, नहीं एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए। नहीं, यूजुअली पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लाइन है ना, लाइन ये क्या है? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, स्लोप ऑफ द लाइन इज 2। हाँ ओके ओके, हाँ 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 समझा, वो एक्सप्रेशन 2 के इक्वल है, ओके ओके यस। तुमको एक्सप्रेशन डायरेक्टली पता है, तुमको एफ बी की जरूरत नहीं हाँ है। हाँ हाँ ठीक है यस यस, ओके ओके, गॉट So इट गॉट। Lagrange's theorem में it doesn't have to be, you don't need to know the endpoints if you know the slope of the chord. ओके Lagrange's ओके theorem is ओके। saying that average rate of change will be equal to the instantaneous rate at least once. हाँ यस सर यस, ओके। At least once, right? हाँ, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू ही हमें पता है ना, तो फिर हाँ समझा। यस। Expression की value is the average rate of change of the function over the interval. और ये जो है वो instantaneous rate of change है at some point, यस सर right? यस। इट्स लाइक सेइंग, अगर तुम यहाँ से कहीं से बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड अगर पता है तो एटलीस्ट वंस इन द होल जर्नी यू हैव टू बी एट दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड आल्सो। हाँ यस सर। You cannot always be below your average speed or above your average speed. You cannot always skip your average speed, right? हाँ यस, प्रोवाइडेड दैट इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंट। And because our movement is going to be a continuous function. So, हाँ हाँ ओके ओके यस सर, गॉट इट। okay, what is the next one? Tell me. यस सर। जस्ट सर 89। Okay. Fine. Consider the function f r to r given by f of x is equal to 2 minus sine of 1 by x. Whole thing is multiplied by mod of x. X is not equal to 0 पे 0 if x is equal to 0. Then f is monotonic on this interval. Monotonic पता कर कहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है थ्रू आउट। तो
अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें mod x है तो बेस्ट थिंग टू डू इज टू स्प्लिट इट इनटू डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स एंड रिमूव द mod, right? Yes, sir. Always you should try to remove the mod and take all the cases, because that will make your thing simpler. So for example, we'll take two cases, x greater than 0, x less than 0. Okay, so we'll say 2 minus sine 1 by x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, and 2 minus sine 1 by x and minus x if x is less than 0, right? हाँ Correct. This is my function, and we have to check the monotonicity on the intervals negative infinity to 0, 0 to infinity, and so on. So हम लोग just derivative निकाल देते हैं इन सारे ranges में, right? Correct. हाँ सर। 0 to infinity में डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f dash x का. यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो. f dash x is क्या? यहाँ पे आएगा 2 minus you have to do x sin 1 by x का डेरिवेटिव, right? So minus sin 1 by x minus x cos 1 by x and minus 1 by x square, right? हाँ So this is becoming 2 minus sine of 1 by x plus 1 by x into cos of 1 by x. This is for x greater than 0, right? हाँ, ओके ओके। Correct, no? ये सर सर उधर स्क्वायर होगा ना? वो कैंसिल कर दिया ना x और x स्क्वायर. हाँ तो स्क्वायर बचा ना सर, वो 1/x। वो cos के अंदर है भाई. अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। समझ में आ रहा है? हाँ सॉरी सर, वो गलती। हाँ. और 0 at 0, that is not, you don't have to worry about it. And let's do the other derivative, which is minus 2 and minus plus x sin 1 by x को करना है. So plus x sin 1 by x, so plus sin 1 by x और plus x times cos of 1 by x और minus 1 by x square. So minus यहाँ पे साइन आ जाएगा. तो फाइनली मेरा क्या आ रहा है? फाइनली मेरा और वो डेरिवेटिव फंक्शन. एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूस था, इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया ना, क्योंकि कंटिन्यूस था कहीं भी देखे तो। हाँ, इसीलिए किया. ऐसे हाँ। क्वेश्चन जब होते हैं तो मोस्टली कंटिन्यूस ही होता है. अच्छा और अच्छा, ओके। अब हम लोग इसको डेरिवेटिव फंक्शन को थोड़ा देखना है, एनालाइज करना है. ऐसा है इस रेंज में, और नेगेटिव में है -2 प्लस साइन 1 बाई एक्स एंड माइनस 1 बाई एक्स कॉस 1 बाई एक्स, राइट? करेक्ट. यस सर। ये सिचुएशन है, और हम लोग को देखना है कि डेरिवेटिव इज इट ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव इन एनी ऑफ दीज इंटरवल्स, राइट? यस। बेसिकली इस होल फंक्शन का साइन के बारे में पता करना है कि वेदर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, राइट? सो हाँ ओके, फाइन. सो 2 से कंपेयर करना है हमको साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स टाइम्स 1 बाई एक्स, राइट? इस सिचुएशन को देखना है. हाँ दोनों टाइम में यही चीज हो रहा है. if this thing is bigger than 2, then here we have a negative thing, right? Correct. हाँ And if this thing is smaller than 2, then here also it will become negative, right? हाँ, इफ दिस थिंग इज स्मॉलर देन 2, ओके ओके, यस। तो बस थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में, इस फंक्शन के बारे में, right? हाँ Okay. So sine 1 by x minus 1 by x cos n. Okay. When x is close to, देखो, when x is close to 0 और 0 पॉजिटिव 0 प्लस मान लो, right? हाँ, पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। हाँ
हाँ, तो you will realize that this term is going to dominate minus infinity, right? हाँ Because ओके 1 by ओके, x, right? यस यस यस, गॉट इट गॉट इट। हाँ, साइन के अंदर में तो 0 से 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में ही आउटपुट देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, और साइन का आउटपुट छोटा सा होगा -1 to 1, और इसका आउटपुट हाँ बहुत बड़ा हो जाए। हाँ हाँ यस। But if x tends to infinity, what will happen is it will tend to 0 the second term, right? And correct? हाँ यस X, सर, देन इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल वैल्यू। but the value will be less than 1. That is predictable. हाँ यस, दैट इज प्रिडिक्टेबल। X tends to infinity, but left hand side, right hand side, this thing is less than 1. Correct? हाँ Or it is tending to negative infinity when it is close to 0, right? हाँ यस सर तो यस। इससे ये पता चल रहा है कि अगर तुम सोचो डेरिवेटिव को 0 के पास में अगर देखो यहाँ पे, राइट, बट 0 पॉजिटिव में देख रहे हैं, राइट, तो हाँ तुम देखोगे कि ये वाला टर्म इज बिकमिंग रियली बिग, राइट? यस तो द होल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, राइट? करेक्ट? हाँ, और एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी में भी पॉजिटिव ही है, राइट? एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यस। में भी पॉजिटिव ही है ना? हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ यस सर। सर आप कौन से उसको देख रहे हो? आप पहले वाले को देख रहे हो ना, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाले को? हाँ, मैं ऊपर वाले को देख, हाँ। हाँ ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करो, नियर 0 से स्टार्ट करोगे उस समय भी पॉजिटिव है, बिकॉज द सेकेंड टर्म इज बिकमिंग वेरी लार्ज, राइट? हाँ यस सर। And as you go far away, the second term becomes smaller and smaller, but the first term is always between -1 to 1, right? हाँ So it can never be negative because there is a 2 there. हम्म, गॉट तो इट गॉट इट, थ्रू यस। आउट पॉजिटिव है ना, ये थ्रू आउट पॉजिटिव। हाँ डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, अगर 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू, मतलब सॉरी 0 प्लस डाला है, तो फिर वो प्लस इंफिनिटी टेंड करेगा। हाँ, तो फिर और 2, तो 2 माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ना, मतलब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन प्लस है ना इसका, इस टर्म। अच्छा हाँ। नेगेटिव तो इसी में है ना बस। अच्छा अच्छा, दैट इज नॉट होल ब्रैकेट। हाँ, दैट, ये टर्म तो बस -1 से 1 के बीच में है, राइट? हाँ 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 हाँ, एक्चुअली मेरे को लगा वो पूरा ब्रैकेट है। नहीं नहीं, समझा समझा। तो इसलिए इस साइड में तो कोई इशू ही नहीं है, पूरा पॉजिटिव ही है हर सब। हाँ 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 ठीक है। So it is definitely monotonic in the region 0 to infinity, right? यस सर। Because the function is increasing throughout in that region, right? हाँ अब यही एनालिसिस तुमको इस रीजन में करना है, 0 नेगेटिव में, राइट? हाँ तो सिमिलर एनालिसिस करना है, पहले एक 0 माइनस के पास में देखना है, राइट? यस सर, अगर 0 माइनस करेंगे तो लगभग माइनस इंफिनिटी। नहीं, नहीं प्लस नहीं इंफिनिटी नहीं, है। प्लस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस अब इधर है। हाँ यस, प्लस इंफिनिटी। और बहुत बड़ा x टेंड्स टू नेगेटिव इंफिनिटी के पास जाओगे तो ये टर्म इग्नोर कर देना होगा, राइट? हाँ तो भी आएगा तब नेगेटिव ही। तब नेगेटिव आ रहा है फिर से, तभी भी राइट? नेगेटिव ही आएगा, हाँ। तो वहां पे भी पूरा रीजन में ही नेगेटिव है। हाँ, और ये फंक्शन, if x is less than 0, then this function is always continuous. Yes sir. पूरे रीजन में डेरिवेटिव नेगेटिव है व्हेन x इज लेस देन 0, हाँ yes sir. और पूरे रीजन में डेरिवेटिव पॉजिटिव है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट? हाँ समझ में आ रहा है कैसे? हाँ हाँ यस सर, मतलब हमने एक्चुअली एंड पॉइंट्स चेक किए, क्योंकि पूरा फंक्शन तो कंटिन्यूस है। और हाँ, यस सर। हाँ तो गॉट यू इट। कैन से दैट इट इज मोनोटोनिक ऑन बोथ ऑफ दोज रीजंस, राइट? ए, हाँ करेक्ट? ओके। हाँ एक्चुअली सर, इसका आंसर एक्चुअली डी दिया था। मैं एक मिनट चेक करता हूँ वापस।
चेक करो। हाँ हाँ यस। क्वेश्चन नंबर 89। हाँ सर, इसका डी दिया था एक्चुअली, नॉट मोनोटोनिक दिया है। ओके, अब थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है फिर। maybe we have made mistake in the derivative का sign, we have to check that। एक बार फिर से derivatives देख लो। हेलो सर। हाँ, I am saying maybe we have made mistakes in the sign of the derivative, we have to check that once। हाँ ये सर, नहीं वो ठीक है सर, बस पूछना था, अपन ने एक्सट्रीमम्स चेक किए, 0 प्लस इंफिनिटी वो सब चेक किया, तो हम्म, फिर बस केवल वो 2 पॉइंट ही चेक करने की जरूरत है क्या ऑलवेज नेगेटिव के लिए, या कोई नहीं, बीच का और पॉइंट भी चेक बीच करना का और चाहिए? पॉइंट भी चेक करना चाहिए, लेकिन ये -2 के कारण मैं चेक नहीं कर रहा था, क्योंकि -2 इज मेरे हिसाब से the only place where the behavior should change is near, oh, at x is equal to 1 we can check, but near 1, what will happen near 1 or -1? uh, 1 second। तो हमारे पास क्या आ रहा था, डेरिवेटिव आ रहा था -2 प्लस साइन ऑफ 1/x minus 1/x cos of 1/x for x is less than 0, and we are getting 2 minus sine of 1/x plus 1/x cos of 1/x for x is greater than 0, ये आ रहा था ना। हाँ So for monotonicity we have to check the sign of f of dash x, इसलिए मैंने वहां पे 0 के पास और दूर वाला वैल्यूज में देखा था, बट by x cos of 1/x near 0, what happens near 0, it becomes big, and this part is between -1 and 1, and near 0 this becomes really small. No, this also becomes very big, positive, when x is 0 minus में, right? हाँ वही सर, वो एक्चुअली नेगेटिव, अच्छा नहीं, वो तो पॉजिटिव इंफिनिटी शूट करेगा, यस पॉजिटिव इंफिनिटी। Or when it is very large, x is very large, negative, it becomes, you can ignore this and you can say it is oh, when x is very large negative, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, राइट? हाँ नेगेटिव आ रहा है। तो हो सकता है हम लोग ने मिस्टेक किया था एनालिसिस में, क्योंकि यहाँ पे मेरा साइन चेंज हो रहा है। When x tends to negative infinity, our derivative is negative, and when x tends to 0 minus, our derivative is positive, या right? गेटिंग इट। दिख रहा है ना? हाँ तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो साइन चेंज हुआ है, तो मतलब मोनोटोनिक तो नहीं है। इस रीजन में नहीं है मोनोटोन। हो सकता है ऐसा ही मिस्टेक हम लोग ने यहाँ पे भी किया है, थोड़ा सा फिर से सोच लेते हैं। हाँ when x is close to 0, 0 plus, उस रीजन में ये पूरा चीज पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव, हाँ and when x is very large, लेकिन यहाँ पे वो भी पॉजिटिव ही है, राइट? यहाँ यस। पे फिर भी पॉजिटिव है, बट
Is there any other place where the sign changes? For example, हाँ वही वही एक्चुअली मेरे को भी वही डाउट था, क्यों हम मतलब एक्सट्रीमम्स को ही चेक क्यों कर रहे हैं, कोई बीच में क्यों नहीं कुछ क्योंकि यूजुअली साइन और कोस ऐसा फंक्शन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि we have a plus 2 here and the values will be smaller than 1. That's why I was not. And ओके। uh, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कर सकते हैं sin 1 by x and 1. Okay, let's do a double derivative. Let's do a derivative of this part, right? F double dash x, right? Because the derivative will tell us whether this part is increasing or decreasing and all, no? हाँ यस सर यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यस। So I'm going to say this function is g of x and उसका derivative निकाल रहे हैं ताकि to find maximum minimum of this, right? So it will be minus cos of 1 by x minus 1 by x square plus 1 minus 1 by x square cos of 1 by कॉस ऑफ x 1 बाय एक्स प्लस plus 1 1 by बाय x. एक्स माइनस साइन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स। तो ये हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से आ रहा है मेरा प्लस 1 by x, no, minus 1 plus 1 by x cube sine of 1 by x, right? So it is clear from this that x is greater than 0 के लिए this is always positive, right? अच्छा लेकिन सर साइन 1 बाय एक्स की वैल्यू तो शिफ्ट करती रहेगी ना, -1 से लेके 1 के बीच में। -1 to 1 के बीच में, सर क्योंकि right? The तो problem is that near 0 it will oscillate very much. हाँ वही वही सर वही, Near तो हम कैसे 0, मतलब प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। no, I was predicting it on the, oh wait, I am right only because, okay, the problem is that the thing what I was saying is that if 1 by x is positive, near 0 is the only proportion that is a problem for us, right? Because हाँ near 0 the oscillations keep happening like this, right? Sine 1 by x की value में, right? हाँ Because it will the function is going to cover its period very fast, right? Because हाँ it is very big value 1 by x near 0, right? तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा और because it is keep going on changing, we have, I think that is why we cannot say it is monotonic, because f double dash x का साइन तो constantly keep going on changing ना, बहुत बार, infinite times, right? हाँ Infinite changes of sign will happen, do you understand? हाँ मतलब ठीक है, जीरो के पास तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जीरो से हम अगर दूर भी जाए तो भी होता रहेगा साइन में चेंज। हाँ, जीरो से, लेकिन नहीं, जीरो से दूर जाओगे अगर, टू पाई उपाई से बड़ा वैल्यूज पे जाओगे तो फिर कभी चेंज नहीं होगा। बहुत दूर वैल्यू पे जाओगे तो कैसे चेंज होगा? ये वैल्यू तो छोटा होता जा रहा है ना, जीरो नियर जीरो होता जा रहा हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ मैं एक्स की वैल्यू नहीं, मैं उसकी वैल्यू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझा। है। हाँ अगर तुम x बहुत बड़ा कर लोगे तो साइन 1 बाय एक्स विल बी ऑलमोस्ट लाइक 1 बाय एक्स, राइट? हाँ 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 ओके 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 So the value will stabilize afterwards, but the problem is the initial portion, right? ओके ठीक है, तो ये ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया मतलब थोड़ा। हाँ, तो इनिशियल पोर्शन में बहुत बार साइन ऑसिलेट कर रहा है, राइट? तो the हाँ graph is increasing and decreasing many times in the initial portion, right? यस सर। So that's why it is not monotonic. But if you take the far off portions, it is going to have a smooth behavior. हाँ ठीक है समझा, अगर एक बहुत बड़ा होगा तो हम साइन 1 बाय एक्स को लिटरली 1 बाय एक्स हाँ, टेंड करेगा, और फिर वो एक तरीके से यस सर, वो फिर ऑलवेज पॉजिटिव टाइप की हो हाँ, जाएगा। लेकिन वही प्रॉब्लम वो इनिशियल जीरो के पास वाले पोर्शन में था,
जहाँ पे वियर्डनेस हो ओके रहा है। ओके, यस सर, गेटिंग इट। ओके ओके। ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, यस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कौन सा है बताओ। सर एक सेकेंड। सर नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 101। ओके, एफ आर टू आर is a twice differentiable function, twice differentiable, such that f double dash x is greater than 0 for all x belongs to real. Okay, and f of half is equal to half and f of 1 is equal to 1. Okay, then we have to decide some of these options. Options are f dash 1 is less than equal to 0, b is half is less than f dash 1 is less than equal to 1, c is 0 is less than f dash 1 is less than equal to half, and d is f dash 1 is greater than 1. Okay, देखो ये जो फंक्शन है f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, f कि एफ डैश डैश एक्स से x इंक्रीजिंग। is always increasing. हाँ ओके, ऑलवेज इंक्रीजिंग f dash x है, तो f dash x is always increasing. So that means f dash की अगर वैल्यूज कंपेयर करें, f dash 1 will be greater than f dash half and so on. यस Correct? Okay. We have f of half की वैल्यू और f of 1 की वैल्यू दे दी गई है. So what we can do is between half to 1 में we can apply Lagrange's LMVT. हाँ, LMVT, ओके। So we can say there is a C between half to 1 such that f dash C is equal to fb minus fa, right? So यस f1 1 minus f half half by 1 minus half, right? यस, 1। So there is a C in half to 1, C belongs to half to 1 such that f dash C is equal to 1, right? Correct? ओके ओके। And now we know that f dash x is always increasing, so f dash half is less than 1 because that is equal to f dash C, and f of f dash of 1 is greater than 1, right? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा Because समझा। of हाँ हाँ this हाँ। and LMVT, right? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। We can say end points पे half पे डेरिवेटिव का वैल्यू 1 से कम होगा और 1 पे उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, right? हाँ, यस, गेटिंग इट। This is coming directly. f ओके, dash 1 is greater than ठीक 1. है, हाँ हाँ हाँ, ओके। f dash half कहीं पे अगर है, it is less than 1. f dash half is less than 1, right? तो वहां हाँ पे ठीक है। नहीं है, तो अब कोई और ऑप्शंस देखते हैं. f dash 1 is less than equal to 0, which is clearly wrong, right? हाँ, ओके ओके, गेटिंग इट, समझा समझा, this यस। this option is also wrong because of this option is correct, right? हाँ This is also wrong, obviously. हाँ, यस सर, तो ये बेसिकली मोनोटोनिसिटी और एलएमवीटी का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, यस सर, हाँ, समझा। LMVT लगाना है क्योंकि दो वैल्यूज दिए हुए हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। और LMVT का थ्योरम अगर पता है तो पता है कि C हैज टू बी बिटवीन हाफ एंड 1 बिटवीन सच. हाफ एंड 1, तो फिर वो स्लोप 1 तो आई गया सी पे, तो मतलब 1 पे तो उससे ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग हाँ फंक्शन है। हाँ, राइट. ओके, यस सर, गॉट इट। फिर बताओ नेक्स्ट वाला. सर एक सेकंड।
सर मैं एक सेकंड इसकी फोटो, सर मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, लेकिन वो क्या होता है ना, थोड़ा टाइम वेस्ट तो होता है एक्चुअली, इसलिए ठीक है ठीक। मैं एक सेकंड क्लास होने के जस्ट बाद वो पुराने वाले की भी फोटो ले लूंगा। कौन सा पुराने में? इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था। उसका फोटो अब बैक करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बैक करना पड़ेगा मतलब। मतलब आई डोंट हैव अ स्लाइड फॉर दिस। अच्छा, ओके। आई हैव अ रिकॉर्डिंग, तुम बाद में देख लेना, लेकिन समझ में आना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो है ही, बाद में अगर तुमको नहीं आ, देखो, क्लास का पर्पस है कि तुम अभी क्लास में समझ जाओ, उसके बाद खुद से सोच के करना है ना, बार बार देख देख के थोड़ा करना है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, देख देख के नहीं करता हूँ, खुद ही से करूंगा। हाँ, खुद से सोच के करो, अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो में देख लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। सर वो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 19, रोल्स थ्योरम का। इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन द फंक्शन जी एक्स। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 90। 19। कौन से पिक्चर में? अभी आपके पास कौन सा पिक्चर है सर? ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। Rolle's theorem is applicable on the function gx is equal to e power px minus qx minus 1 by x for 0 is less than x less than equal to 1 and 2 for x is equal to 0. Rolle's theorem is applicable on which interval? 0 to 1, right? Then find the value of p square plus q square. Correct? सर तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा? सर अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल है और क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस है, तो फिर एक जगह तो पक्का स्लोप जीरो होगा। Okay, in that interval 0 to 1, right? यस। So यहाँ पे according to Rolle's theorem you should have g of 0 should be g of 1, यस सर, दैट इज द मिनिमम कंडीशन। and g of 0 is already given, so that means that g of 1 should be equal to 2, right? हाँ, If g of 1 is equal to 2, that means limit here as x tends to 1 is equal to 2, right? ओके, यस, लिमिट टेंड्स टू। Limit x tends to 1 e power px minus qx minus 1 by x should be 2 then, right? हाँ, यस, गॉट इट। सर एक्चुअली मैंने जब क्वेश्चन ट्राई किया था, तब मैंने एक्चुअली उसकी जगह वन रख दिया था। क्या 1 रख दिया था? कहाँ पे 1 रख? उस एक्सप्रेशन में। तुमको लिमिट बोलना है ना कि 1, लिमिट एट दैट पॉइंट इज, हाँ मतलब 1 रख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो हाँ, फंक्शन क्योंकि ऐसा कोई दिया हुआ है। इनडिटर्मिनेंसी नहीं बन। 1 अगर रखोगे तो क्या आ रहा है? ई पावर टी माइनस क्यू माइनस 1/1 हाँ, इज क्योंकि कोई इक्वल टू, इनडिटर्मिनेंसी नहीं बन रही है ना, इसलिए रख सकते। हाँ ठीक है। तो तुम्हारा क्या इक्वेशन आ रहा है? ई पावर टी माइनस क्यू माइनस 1/1 इज इक्वल टू 2, राइट? ओ, यस। तो ई पावर टी माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 आ रहा है, राइट? हाँ, यस सर। ऑल्सो यू नो दैट जी इट डैश मस्ट बी। हाँ must be equal to 0 somewhere, right? For हाँ c belongs to 0 to 1, correct? हाँ, तो इसका 0 to 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ। करेक्ट? ओ, बट वी हैव मिस्ड आउट ऑन वन मेजर थिंग, जीरो पे लिमिट लेना होगा ना। कंटिन्यूस बनाने के लिए, राइट? वी हैव टू से g of 0 is equal to 2, right?
and function has to be continuous. So limit x tends to 0 of this thing must be also 2, हाँ right? हाँ वही। तो ये वाला चीज कहीं ना ठीक कहीं तो वो लिमिट तो लेना ही होगा, राइट? है। तो ये वाला पार्ट में लिमिट लेने से कुछ कुछ कंडीशंस आएगा पी और क्यू पे, इसी से सॉल्व होगा कुछ। हाँ लेकिन हाँ मेरा आया था, लेकिन वो फिर ई की पावर में वो है, तो फिर कैसे सॉल्व करे दोनों इक्वेशन को मतलब। एक इक्वेशन तो ये है, राइट? हाँ और एक इक्वेशन यहाँ से बहुत सारे चीज आएगा ना। हाँ ये सर, मेरी इक्वेशन आई थी, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या आई थी। एक सेकंड। यहाँ से p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 आ रहा है। हाँ पी इक्वल टू 2 + क्यू, हाँ ये सर, और उधर आया था ई की पावर पी इक्वल टू 3 + क्यू। तो ओके। हाँ, तो फिर अभी मतलब हम क्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर मतलब कुछ लॉन वॉन में आंसर आएगा ना, तो फिर। नहीं नहीं, तो एक सेकंड, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और हाँ e पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 3 आ रहा है। पर p is q plus 3, p is q plus 2. So you are getting basically e power t is equal to p plus 1, हाँ right? यस, नाउ हाउ कैन वी मतलब solve for p or something, we can take ln or something. 1 second. Yeah, I am also getting the same equation. This is equal to 0 पे function की value 2 है, अब p minus q is equal to, we have to get something more from, so right. Okay, let's keep it right now what we have, and we will look at the derivative also, because derivative has to disappear at some point, correct? रोल्स थ्योरम का लास्ट पार्ट भी है ना हमारे पास। हाँ हाँ हाँ। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं इस रीजन में, सो उसका क्या आएगा डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल से ही करना पड़ेगा। सो p e पावर पी एक्स माइनस क्यू टाइम्स एक्स माइनस पावर पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट, करेक्ट? हाँ सो इससे हो रहा है, ऊपर में क्या आ रहा है, एक्स पी ई पावर पी एक्स minus e power px minus qx plus qx, that gets cancelled, you have a plus 1, right? ये। Correct. So this is the derivative, this has to disappear somewhere in 0 to 1, right? हाँ So that means numerator has to be 0 somewhere, हाँ, तो e की पावर p को। हाँ कॉमन ले रहे हैं, और हो गया px minus 1 plus 1 is equal to 0 somewhere हाँ यस सर। at some c in 0 to 1, but यस this is positive, so this must be negative, right? जी। How will it be 0? Uh, this has to be equal to minus 1 somehow. यस सर, that means px minus 1 uh, to be negative reciprocal of that thing. थोड़ा कुछ वियर्ड हो रहा है, इससे कुछ भी पता चल रहा है। e power px minus 1 plus 1 is equal to 0 for some point in 0 to 1. So
एट जीरो तो वैल्यू Sir, we can't solve the two equations, right? E to power p minus q equal to 3 and p minus q equal to 2. I mean we can say that it's like a e power p is equal to p plus 1 जो लिखे थे पहले में ऐसा कुछ आया था ना e power p का ग्राफ अगर ऐसा E है और to power p q plus 3 आया था सर. यही आएगा e power p is p plus 1 हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, समझा, यस. हाँ पर हाँ p हाँ. का ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे है p plus 1 का ग्राफ also starts from 1 and goes up like this way they will intersect somewhere right यस. तो सर एक तो दिख गया p इक्वल टू 0 पे. p is equal to 0 and q is equal to 2 no p is equal to 0 and q is equal to minus 2 पे कुछ और है p is equal to 0 हाँ p is equal to 0 and q is equal to minus 2 is the only solution I can see which is easy right हाँ. which will give us answer 4 the ओके, other लेट. solutions the other solution will be a complicated solution one place here where it graph does intersect right यस. तो ये थोड़ा सा वियर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक आंसर तो है ऑब्वियस वाला एक आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसको डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत मुश्किल है हाँ ठीक है, यस सर. आंसर 4 ही दिया है सर, ठीक है, तो ग्राफिकली सोचना था इसमें. हाँ तो ये तब ट्रिक क्वेश्चन है which is like a weird question because you have to look at the only one possible intersection right हाँ. ओके. मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए क्योंकि there are two solutions what will happen about this one it's not like it's not like Is b it square plus necessary that it will have two solutions, or sometimes it can have one also, right? nahi it is necessary because the line will not grow as fast as this no अच्छा e अच्छा. part e part p और line p plus 1 कौन सा ऊपर जाएगा हाँ do you understand हाँ हाँ, यस यस यस. मतलब x इज इक्वल टू 0 पे तो ठीक है, लेकिन उधर तो इंटरसेक्ट करेगा ही, और उसके बाद भी एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इनिशियली ई पावर p थोड़ा नीचे है, तो उसको वो ऊपर जाएगा ही सूनर और लेटर. हाँ at 1 पे ही e part p is above the graph of the line हाँ हाँ हाँ, यस. therefore it is guaranteed that there is a solution between 0 and 1 हाँ यस सर, ओके ओके. लेकिन the question is bad because then what about that solution हाँ ओके ओके, गॉट इट. समझ में आ रहा है हाँ सर, आ रहा है. मतलब एक सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम नहीं सोच सकते, तो हमने यही वाला सोल्यूशन को करके कर दिया. ओके. एक solution है but finding it is not possible by algebraic methods हाँ ठीक है, समझा समझा finding it समझा. is not possible so they should not have asked such a question because there is an ambiguity then right? हाँ हाँ हाँ, समझा समझा सर, समझा. Okay, I have another class now हम लोग बाकी questions अगले क्लास में डिस्कस करते हैं ठीक है ठीक है. and the recording of the class I'll share with you by tonight ठीक है यस सर, वो व्हाट्सएप उस पे शेयर करेंगे ना? हाँ लिंक में भेज दूंगा हाँ ठीक है सर, चलेगा. I'll we'll discuss the remaining questions in the next class और भी doubts होंगे तो सब ले लेना collect कर लो हाँ हाँ हाँ, चलेगा सर, चलेगा. ओके. okay that's all for now then see you next time हाँ ओके ओके सर, ओके. bye ओके सर.